एक व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था। वन फेलो वाज सिक फ्रॉम 38 ईयर्स। ये आदमी का नाम नहीं लिखा गया है बाइबल में, लेकिन ये आदमी पैरालाइज्ड, पैर पूरे गिर गए, यहाँ से बॉडी काम नहीं करता नीचे तक। जो भी काम करना है कोई उसको मदद नहीं करते। उसके घर वाले छोड़ दिए, उसके रिश्तेदार छोड़ दिए, कोई सपोर्ट नहीं थे। यरूशलेम इजराइल में ना घर ईंटों से नहीं बनाते, पत्थरों से बनाते। तो उस पहाड़ी जगह में एक कुंड था, पूल की तरह। उस पूल में पौड़ी उतरते ही ना पानी था। उस पानी को स्वर्गदूत आकर एक समय पर आकर उस पानी को हिलाता था। उस हिलाने के टाइम में जो पहला कूदा उसको चंगाई मिलती थी। तो ये आदमी वहाँ 38 साल 38 ईयर्स उसी कुंड के पास राह देख रहा था कि कौन मेरा मदद करेगा। उसका कोई मदद नहीं कर रहे थे। रिश्तेदार छोड़ दिए, उसके घर वाले सब लोग छोड़ दिए, ना कोई सपोर्ट था, कम से कम ना दोस्त भी था। कि मन में तो आशा थी कि मुझे चंगाई चाहिए, मैं अपने पैरों पे खुद खड़े होकर चलूं। जब भी स्वर्गदूत पानी खिलाता था तो बहुत कोशिश करता था, रेंगता था, जाना है जाना है जाना है, कोशिश करता था और कोई जाके कूदता था और किसी के पैर उसके चेहरे पे लगते थे। हर बार हार जाता था, निराश हो जाता, हताश हो जाता था। मेरा जिंदगी क्या है, मैं कब बाहर आऊँगा इस बीमारी से, कब मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा जीवन कब बदलेगा, यही उसके अंदर सोच चल रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। देखो, हम कभी कभी हार मान जाते हैं। जब हम किसी विषय में हार जाते हैं, कभी नौकरी नहीं मिलता, कुछ बीमारी होती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, ऑटोमेटिकली हम उस जगह से एस्केप हो जाते हैं, चले जाते हैं। कोई काम नहीं होता, 2-3 बार ट्राई करते, कुछ नहीं होता तो हम उस जगह से छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये आदमी में कितना सब्र है। देखो, 38 साल से वही बेतसैदा कुंड के पास बैठा हुआ था। चाहे मेरा कोई मदद ना हो, दो नो वन सपोर्ट्स मी, बट आई ट्राई माई सेल्फ अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। क्या आप 38 साल एक ही कंपनी में काम कर सकते हो? बहुत मुश्किल है। मैं चाहे मरने से पहले मुझे चंगाई लेकर ही रहूंगा। तो ये आदमी राह देख रहा था कौन मुझे चंगा करेगा। उसी समय इस व्यक्ति के मन में ना निराशा, मैं जाने से पहले और कोई जा रहा है। आशा नहीं था, कोई आशा नहीं था, गारंटी नहीं था कि क्या अगली बार स्वर्गदूत पानी हिलाएगा, क्या मैं चंगा हो पाऊंगा। लेकिन कोशिश तो नहीं आ रहा, बस वहीं बैठा हुआ था। जब भी स्वर्गदूत पानी हिलाता था, देखता था, रेंगते रेंगते जाके कूदने की कोशिश करता था और कोई कूदते थे। ये उसका प्रॉब्लम था। घर छोड़कर आते आते ये बेतसैदा के पास आ गया। क्यों आया? अगर कम से कम मेरा पैर ठीक हो जाए तो मैं अपना काम कर लूंगा। तो यही कोशिश थी। 38 साल उसी जगह पे वहीं पोजीशन में बैठ गया। आप अपनी जिंदगी में एक ही पोजीशन में बहुत समय से बैठ गए थे। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मुझे पता नहीं, एक ही पोजीशन में आप वहीं रह गए। अपना आगे जा रहे हैं ना, कुछ कोशिश कर रहे हैं। कम से कम ये आदमी कोशिश कर रहा था बाहर आने के लिए। तो उसी समय यीशु मसीह देखो वहां से जा रहे थे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। जब यीशु मसीह किसी को देखते हैं, उसके दिल को देखते हैं। यीशु मसीह पहले हमारा दिल देखते हैं। तो प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब प्रभु कुछ सवाल पूछते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है। क्या तुझे अभी भी आशा है चंगाई के लिए? कि क्या तू अभी भी मेरे लिए राह देख रहा है? तो वो आदमी कहता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। आज हम भी ना बहुत सारे रीजन देते हैं कि तुझे आशीष चाहिए, क्या करे पास्टर जी, हमें कोई सपोर्ट नहीं करते। मैं कभी पूछता हूँ, क्यों चर्च नहीं है? क्या करें, हमें कोई नई हेल्प नहीं करते, छोड़ने के लिए कोई हेल्प नहीं करते। कई बार हम रीजंस देते हैं, ढूंढते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मदद नहीं है। कई सारे रीजंस हमारे लाइफ में होते हैं। कई बार आपसे होता है, कोई काम आपको मिलना है, आपसे पहले दूसरों को मिल जाता है। कोई प्रमोशन आपको मिलना है, आपसे पहले दूसरों को चल जाता है। आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन नतीजा दूसरे पे चले जाता है, रिजल्ट। तो ऐसा लाइफ में कई बार होता है। लेकिन प्रभु ये सारे प्रॉब्लम से बोल रहा था प्रभु से, मैं क्या करूं, मेरी प्रॉब्लम ये है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। आंसर दे दिया। ये बात बोलने से पहले कुछ बातें हैं। इस तालाब से पानी से तू चंगा नहीं होगा, चंगाई मेरे अंदर है। कहाँ है? इसमें है। यीशु मसीह ही चंगाई देने वाला है। प्रभु ने कहा, उस पे नहीं, उस पे तू भरोसा रखेगा तो कोई और आके लेके जाएगा मौका, लेकिन तू मुझ पे देख,
मैं इस संसार में आया हुआ जीवन का रोटी हूँ, मैं तेरे पापों को मिटाने के लिए आया हुआ परमेश्वर का मेमना हूँ, पुत्र हूँ, मेरे द्वारा चंगाई है। तो उसने विश्वास किया। देखो, उस व्यक्ति के अंदर प्रभु ने विश्वास देखा, इसीलिए प्रभु ने वो सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर हमारे अंदर वो विश्वास का जड़ नहीं है तो वो बात प्रभु नहीं पूछता। पूछते ही उसने पूरी कहानी बताई, लेकिन प्रभु ने देखा उसके अंदर हाँ विश्वास है। क्यों विश्वास है पता है? उसने कोशिश नहीं हारा। अगर और जिस जगह में हम होते उस कुंड के पास 4-5 बार ट्राई करते चले जाते। वो आदमी 38 साल वहीं बैठा है, 38 साल पूरा जिंदगी बिता दिया वहीं, फिर भी अभी भी कोशिश कर रहा है। तो उस कोशिश को देखकर प्रभु उसके लिए आए। यीशु मसीह एक एक व्यक्ति के लिए आते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए आते हैं, आपके लिए आते हैं। आप कहाँ भी हो ना, प्रभु अपने बच्चों को, दासों को भेजकर आपसे वचन सुनाते हैं, बोलते हैं, आपको तसल्ली देते हैं, आपका जीवन बदलाने की मौका देते हैं। हालेलुया। मेरा जीवन बदलाने परमेश्वर ने मुझे कुछ दासों को मेरी लाइफ में भेजा। आमीन। आपके लाइफ में भी परमेश्वर भेजता है। मैं यहाँ आने का क्या है जरूरी, इतना दूर क्यों आना है? प्रभु का योजना है। पता नहीं प्रभु किसे बदलाएगा, किसको आशीष देगा, किसको छुटकारा देगा। प्रभु लोगों को भेजता है, अपने दासों को। बाइबल में लिखा है जाओ, पहली बात सेवा करने के लिए जाओ, जाना है। हम जाए बिना काम नहीं कर सकते। जाओ, जाए बिना कोई काम नहीं होता। जाओ, सारे सृष्टि में सारे जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो जो लोग मेरे बातें, तुम्हारे बातें जो मैंने तुम्हारे दिल में डाला है वो मानते हैं, वो उद्धार पाएंगे और स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। हम क्यों आए पता है चर्च में? हमारा मेन गोल है स्वर्ग के राज्य में जाना है। इस संसार की चंगाई, पैसा, आशीष, बरकत सब मिलेगा। ये बस एक जिस तरह फोन में रिचार्ज करते हैं ना, 3 महीने 6 महीने प्लान जैसा है, जितना हमारा लाइफ है उतना प्लान है। वो प्लान में बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। सिम कार्ड में रिचार्ज करते हैं ना, 4G अनलिमिटेड डेटा नेटवर्क आएगा आपको, वो बेनिफिट्स है। उसी तरह इस संसार में, इस प्रभु के दिया हुआ जीवन में सारे आशीषें बेनिफिट्स है, लेकिन हमारा परमानेंट लाइफ स्वर्ग के राज्य में है। हम क्यों प्रभु में आना चाहिए पता है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जाकर तुम्हारे लिए कोटियां तैयार करूंगा। कोटियां, आपके लिए कमरा, आपके वाइफ के लिए कमरा, आपका बच्चा के बेटे के लिए कमरा, अलग अलग। हम सब लोग स्वर्गदूत के समान रहेंगे स्वर्ग में। ये जिंदगी सदा नहीं रहेगा, ये 100 साल का जिंदगी है। जिंदगी वहां है, वहां हमारा लाइफ वहां शुरुआत होगी। उस जीवन के लिए हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। बच्चे स्कूल पूरा साल जाते हैं, लास्ट 1 महीने में एग्जाम लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट आता है, पास होते हैं। उसी तरह हमारा पूरा लाइफ यहाँ हम के लिए अपनी तैयारी करते हैं आत्मा में। वह पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तो हम पवित्र बनना है। प्रभु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं, तुम भी अपने आप को अपने सारे स्वभाव, चाल चलन में, कामों में पवित्र बनाए रखो। हम प्रभु को पवित्रता के बिना देख नहीं सकते। प्रभु को देखना है तो संगति, प्रार्थना, वचन पढ़ना, सुनना जरूरी है। प्रभु ने एक आशा दिया, मौका दिया, बोला उठ खड़े हो। प्रभु के आंखों में देखते ही उसको विश्वास आया, हाँ मुझे एक आशा है प्रभु में। पैर हिलाने लगा, कोशिश हिल रही थी, ट्राई कर रहा था क्या कर सकता हूँ, नहीं कड़ा। करते ही उसको पता चल गया हाँ मैं चंगा हो गया। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद कहते हुए कहा, प्रभु ने कहा अपना काट उठा, बिस्तर उठा, अब यहाँ क्यों रहेगा? थे हो गया तेरा टाइम, जितने साल तूने यहाँ बिताया हो गया, अपना काट उठा, सामान पैक कर चल जा, घर जा। जब काट उठाया तो आ गए ये लोग, रेडी आ गए, फारसी लोग, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज करने वाले। किसने बोला तुझे काट उठाने के लिए? आज सप्ताह का दिन है, विश्राम दिन है, कोई काम नहीं करना है। पता नहीं क्यों काट उठाया। काट का मतलब क्या है पता है? तो अपना घर शिफ्टिंग क्यों कर रहा है? उसने वहां अपना घर बना के रखा। शर्म नहीं आता तुझे? विश्राम दिन पसंद नहीं है कि यीशु मसीह सप्ताह के दिन चंगा करे। तो उन्होंने कहा आज तो सप्ताह का दिन है, तुझे काट उठाना उचित नहीं। तब प्रभु ने कहा अगर तुम्हारा गधा, तुम्हारा गाय, तुम्हारा कंडे में गिर गया, कुएं में गिर गया, या पानी की टैंकी में गिर गया, आज संडे है, सॉरी, क्या होगा? तो उसको क्या करना चाहिए? उसको मदद करना चाहिए।
प्रभु ने बोला विश्राम दिन का प्रभु मैं हूं, विश्राम दिन को अच्छा करना है बुरा करना है तुम ही सोच लो। मतलब इसका मतलब नहीं कि हमें चर्च को नहीं आना चाहिए, नहीं है, आना है, लेकिन विश्राम दिन को हम अच्छे काम करना है, भले काम करना है।